श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर हम हमारे ये जो श्री विद्या विजयम चैनल है, श्री विद्यापीठम चैनल है, इस पर श्री पीताम्बर अर्थात श्री बगलामुखी सहस्त्रनाम की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। असल में ये सहस्त्रनामावली जो है वो बहुत लंबी है। इसका जितना हो सके उतना हम नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। असल में ललिता सहस्त्रनाम बहुत फेमस है, हमारी वो सीरीज चल ही रही है। इसके साथ बगलामुखी सीरीज में एक एक शब्द का अर्थ जो है हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे। वास्तविक रूप से बगलामुखी सहस्त्रनाम के बारे में जो नॉलेज चाहिए, हर एक वर्ड का या बगलामुखी के विषय में जो नॉलेज चाहिए वो ज्यादा कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ वेबसाइट पर या कुछ आर्टिकल्स में आपको यूट्यूब के ऊपर बगलामुखी मतलब शत्रु स्तंभन करने वाली, पॉलिटिकल लोगों को यश देने वाली, कोर्ट कचहरी में यश देने वाली, इतना ही सीमित लोगों को लगता है। शत्रु का विनाश करने वाली, कोई भी काला जादू नष्ट करने वाली, ऐसा लोगों को लगता है। मित्रों, एक महाविद्या को इन 4-5 चीजों में बांटना उचित नहीं होता। अगर ऐसे ही बगलामुखी के मंत्रों के जाप करके, उनके हवन करके शत्रु विनाश हो जाता, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, तो लोग अन्य देवी देवताओं के पास जाते ही नहीं, फिर बगलामुखी के पास ही जाते। ऐसा असल में होता नहीं है। क्यों होता नहीं है? इससे पीछे एक इतिहास होता है, जानकारी होती है। लोग उस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते। जानकारी मतलब क्या है कि कोई भी देवता के बारे में जब बोला जाता है कि ये देवता फलाना फलाना काम करती है, तो काम क्यों नहीं हो पाते सारे लोगों के? इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि लोगों की अपनी कुल देवी होती है, अपने पितर देवता होते हैं। लोग अपने ही कुल देवी को मनाते नहीं है, उसका ही पूजन पाठ नहीं करते हैं, उनका ही पितृ देवता जो होते हैं उनका पूजन पाठ नहीं करते। इसके कारण बड़े बड़े देवी देवता भी कुछ नहीं करते। बहुत चीजों के रहस्य हमें समझ के लेने पड़ेंगे मित्रों। अभी हम बगलामुखी सहस्त्रनाम की शुरुआत कर रहे हैं। अब बगलामुखी सहस्त्रनाम ये एक बुक है, इसमें है, और आप जानते ही है कि हमने बगलामुखी इसेंशियल कोर्स निकाला है। ये इसेंशियल कोर्स जो है, इसमें अभी तक का अपडेटेड नॉलेज है। बगलामुखी कौन है, पीताम्बरा कौन है, स्थिर माया कौन है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। इवन ब्रह्मास्त्र जो है, इसमें कौन से प्रकार होते हैं, ये सारे विषय लिखे हैं। बगलामुखी के जो पति है, श्री बगलेश्वर देवता जिन्हें कहा जाता है, जैसे ललिता के पति को कामेश्वर शिव कहा जाता है, तो वैसे ही बगलामुखी के पति को बगलेश्वर शिव कहा जाता है। उनके बारे में जानकारी दी गई है। सुवर्ण लक्ष्मी कौन है, पीताम्बर लक्ष्मी कौन है, वो भी जानकारी दी गई है। बगलामुखी सीरीज में ये मेरे पास बुक है। इसमें मैं पहला ध्यानम के श्लोक में आपको बताता हूँ। आप अगर एक मैंने पेज आपके सामने रखा है वो देखेंगे तो वर्ड्स का कैसे उच्चारण होता है वो पहले मैं आपको एक बार बताता हूं, और आज मैं एक वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूं। पीतांबर परिधानाम पिनोन्नत पयोधराम जटा मुकुट शोभाढ्याम पीत भूमि सुखासनाम शत्रुर्जिह्वाम मुद्गरं च बिभ्रतिं परमां कलां सर्वागम पुराणेषु विख्यातां भुवनत्रये सृष्टिस्थिति विनाशानामादिभूतां महेश्वरी गोप्या सर्वप्रयत्नेन शृणुतां कथयामि ते जगद्विध्वंसिनी देवीं जरामरणकारिणीं तां नमामि महामाया महदैश्वर्यदायिनीं प्रणवं पूर्वमृत्युत्य स्थिरमायां ततो वदे बगलामुखी सर्वेति दुष्टानां वाचमेव च। मित्रों, ये पीताम्बर सहस्त्रनाम जो है, इसके ध्यानम के श्लोक है। अब ये ध्यानम के श्लोक जब खत्म होते हैं तो उसके बाद जो है सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है। तो सहस्त्रनाम की शुरुआत कैसे है? तो पहला वर्ड है ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या च ब्रह्म माता सनातनी ब्रह्मेशी ब्रह्म कैवल्यम बगला ब्रह्मचारिणी नित्यानंदा नित्य सिद्धा नित्य रूपा निरामया संधारिणी महामाया कटाक्ष क्षेम कारिणी कमला विमला नीला रत्न कांति गुणाश्रिता काम प्रिया कामरता काम स्वरूपिणी मंगला विजया जाया सर्व मंगलकारिणी कामिनी काम कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामाख्या काम बीजस्ता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली च करालिका। तो फर्स्ट वर्ड है ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या च, परंतु अभी इसमें हम ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या च नहीं लेने वाले हैं। हम जो लेने वाले वर्ड है वो ध्यानम में प्रथम लिखा है ना, पीताम्बर परिधाना, ये वर्ड पहले लेंगे। हाँ, इस वर्ड से पहले हम शुरुआत करेंगे। पीताम्बर परिधाना बगलामुखी सहस्त्रनाम में फर्स्ट वर्ड आता है। असल में ये फर्स्ट वर्ड ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या है, पर हम यहां वर्ड लेंगे पीताम्बर परिधानाम। अब बगलामुखी को पीताम्बर परिधानाम क्यों कहा है, समानार्थी शब्द है, आप समझ जाएंगे। पीताम्बर परिधाना मतलब देवी बगलामुखी ने पीताम्बर पहना हुआ है। पीताम्बर मतलब एक वस्त्र होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे महाराष्ट्रियन में
कोई विवाहित लड़की होती है, उसकी शादी होती है, तब शादी का जब समय होता है ना, तो वो अपने शरीर के ऊपर शालू लेती है। वैसे ही आप अपना नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में जब लड़कियों की शादी होती है तब एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है उनका, डिजाइनिंग का, तो उसको मुझे नाम पता नहीं है क्या होता है। तो उसी प्रकार से वो नॉर्थ इंडियन लोगों का शालू हम कह सकते हैं। वैसे ही पीताम्बर, ये जो है देवी का नाम भी है पीताम्बरा। दूसरा एक देवी का ना एक हम कह सकते हैं शालू है, एक साड़ी है कि उस, और वो पीत रंग की है, तो वो स्पेशली पीत रंग की जो एक साड़ी है, तो वो जो पहनती है उसको भी पीताम्बरा, उसने पीताम्बरा पहना है, परिधान मतलब पहना हुआ है, ये एक वर्ड हो गया। और पीत रंग उसे पसंद आता है, पीत रंग मतलब पीला रंग पसंद आता है, इसलिए उसको पीताम्बरा कहा है। परंतु ये एक नॉर्मल शब्द का अर्थ हुआ पीताम्बर परिधान। असल में आज हम जो बताने जा रहे हैं वो गुप्त अर्थ है। इसका गुप्त अर्थ क्या है पीताम्बर परिधान में, ये बताने से पूर्व हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी श्री बगलामुखी साधना हमारे यहाँ पे सीखना है वो बगलामुखी इसेंशियल कोर्स हरिद्रा गणपति और बगलामुखी साधना से शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों इन सारे कोर्सेज का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स में लिंक दिया गया है। बगलामुखी हमने पूरा समानार्घ्य विशेष अर्घ्य मंडल से 1.5 घंटे की पूरी पूजा विधि है, यंत्र पूजन की, अभिषेक की, पूर्ण रूप से तर्पण विधि सिखाया है। बगलामुखी के लघु न्यास षोड़ान्यास भी सिखाए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप उसको फॉलो कीजिए और हमारे यहाँ बगलामुखी साधना प्रॉपर सिखा सकते हैं। अभी तक पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में बगलामुखी का प्रॉपर साधना कोई नहीं सिखाता। लोग सिर्फ यंत्र देते हैं बगलामुखी के और मंत्र देकर जाप करना सिखाते हैं, परंतु हमारे यहाँ हम प्रॉपर साधना सिखा रहे हैं। और जिनको भी अन्य साधना सीखनी है वो हमारे यहाँ से सिद्धकुंजी का साधना आप कर सकते हैं, महायोगिनी 64 महायोगिनी साधना है उसे कर सकते हैं, मनसा देवी की साधना है उसे कर सकते हैं। इन साधनाओं की भी जो पूरी जानकारी है वो भी हमने दी गई है। महामृत्युंजय साधना है, जिनको पितृदोष का प्रॉब्लम है वो भी ये साधना कर सकते हैं। कुल देवी के लिए अगर आपको कोई शुरुआत करनी है तो सिद्धकुंजी का साधना है उसे शुरुआत कर सकते हैं। और जो श्री विद्या की शुरुआत करना चाहते हैं महागणपति के बाद राजश्यामला साधना भी है। इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं मित्रों। तो इन सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अभी हम शुरुआत करते हैं पीताम्बर परिधाना। तो पीताम्बर परिधाना में आपको समझ में आया होगा कि देवी ने एक साड़ी विशिष्ट पहनी हुई है, उसको पीताम्बरा कहा है। देवी को पीत रंग पसंद है इसलिए भी उसको पीताम्बरा कहा है, हल्दी पसंद है उसके लिए भी पीताम्बरा कहा है। परंतु गोपनीय अर्थ में आपको आज बताने जा रहा हूं। गोपनीय अर्थ ऐसा है कि हर महाविद्या होती है, हर महाविद्या का अपना एक शिवलिंग होता है। अब यहाँ पर शिवलिंग मतलब पार्वती वाले शिव, हाँ ये यहाँ पर गृहित ना पकड़े। लोग 10 महाविद्या के बारे में एक भ्रामक कल्पना दिमाग में लेते हैं कि सती जो थी वो क्रोधित हो गई और उसका क्रोध भगवान शिव समझ गए और भगवान शिव उस भागना शुरू, अंतरिक्ष में भाग रहे थे। तो भगवान शिव जब अंतरिक्ष में भाग रहे थे तो भगवान शिव जो माता सती है वो भी उनके पीछे भाग रहे थे। मतलब ये कथा जो है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बताई जाती है 10 महाविद्या के निर्माण के बारे में। तो ये एक भ्रामक कथा है। ये भ्रामक कथा पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये नहीं कथा निकालेंगे तो आप अपनी पर्टिकुलर महाविद्या क्या होती है, महाविद्या का के लिए समझ, जो मैच्योरिटी चाहिए समझने की, वो आप में नहीं आई है। शिव जी जैसे जैसे भागते हैं सती भी उनके पीछे भागती है और सती अलग अलग जगह पर जब भाग रही है तो भगवान शिव क्या करते हैं, अपने 10 रूप 10 दिशाओं में विभाजित करते हैं। तो माता सती भी जो है अपने 10 रूप अलग अलग रूप में विभाजित करती है और भगवान शिव को अलग अलग जगह से एक जगह पर पैक करती है और भगवान शिव फिर सिंगल हो जाते हैं, एक रूप में आ जाते हैं और 10 दिशाओं में सती के 10 रूप होते हैं। अब कहा गया है यही 10 रूप जो है बाद में जाकर 10 महाविद्या कहलाना शुरू हो गए। मित्रों ये असल हकीकत नहीं है। इनमें से जो 10 महाविद्याओं में कहा जाता है कि तीसरी षोडशी महाविद्या जो ललिता परमेश्वरी है, हाँ अगर ललिता परमेश्वरी अगर इनका रूप होती तो मतलब ललिता सहस्रनाम इतना फेमस होता ही नहीं मित्रों। पहले लॉजिकली ये किसी भी एंगल से स्पिरिचुअलाइजेशन में बैठता ही नहीं है। जो 10 महाविद्या असल में है, जो सती और शिव जी के बारे में बताया जाता है, वो संकल्पना टोटल अलग है और ये महाविद्याएं टोटल अलग है। षोडशी जो ललिता है, इनके नीचे हजारों ब्रह्मांड में कई सारे ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य करते हैं। तो कोई भी षोडशी इनके यहाँ पर ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो ये असल कथा नहीं है। पीताम्बर परिधान जो मैं कह रहा था, शुरुआत कर रहा था कि प्रत्येक महाविद्या का अपना एक शिवलिंग होता है। मतलब ये शिव शंकर से रिलेटेड नहीं है, एक लिंग होता है, उसमें उनके ऊर्जा का केंद्र होता है। उनके पति का एक जो महाविद्याओं की
एक पति होते हैं उनके, एक एनर्जी वहां पर होती है, उनकी खुद की एक एनर्जी उसमें होती है, उस जो अंडे के आकृति वाला जो शिवलिंग होता है। अब क्या होता है कि हर महाविद्याओं में उनके जैसे हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, मुहूर्त होते हैं, पूजा का एक समय होता है, अलग अलग गुप्त नवरात्रियां होती है, उस प्रकार से हर महाविद्या जो होती है, कोई भी महाविद्या जो ललिता हो, काली हो, तारा हो या बगलामुखी हो, उनका भी अलग अलग उनका ब्रह्मांड है, उनका एक समय चक्र होता है, समय चक्र में उनका भी कुछ कार्य चलते हैं। तो हर देवी अपने नजदीकी शक्तियों के लिए कुछ उत्सव, त्योहार, कोई पूजा, कोई तांत्रिक विधि रखते हैं, उसका एक मुहूर्त होता है। तो वैसे ही बगलामुखी के लोक में बगलामुखी का जो एक विशिष्ट एक हम कह सकते हैं मुहूर्त होता है, ये उस मुहूर्त में उसकी जो दैवीय शक्तियां होती है उस शिवलिंग की पूजन करती है। अब बगलामुखी का शिवलिंग के रूप में पूजन कैसे हो सकता है? तो उस त्योहार में या उस मुहूर्त में विशिष्ट जो उनकी नवरात्रि होती है बगलामुखी की, मतलब नवरात्रि ये हमारे यहाँ का वर्ड है, उनके यहाँ पर उनका जो जो विशिष्ट मुहूर्त के नवरात्रि के समय चलते हैं, ऐसा हम पकड़ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बगलामुखी का जो शिवलिंग होते हैं वो शिवलिंग जमीन से प्रकट होते हैं। वो प्रक्रिया कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी का अभ्यास करते हैं, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के अभ्यास में अलग अलग बगीचों का, फूल फल, इन बगीचों का, अलग अलग पेड़ पौधों का अभ्यास है, उनके बगीचों का अभ्यास है, अलग अलग रत्नों का अभ्यास है। ये श्री यंत्र का मैं बता रहा हूँ, श्री विद्या में। उसी प्रकार से बगलामुखी जो है उसमें भी अलग अलग बगीचे, अलग ललित मतलब जो बगलामुखी है उनके भी अलग अलग बगीचे है, उनके भी रत्नों के अलग अलग भाग है, खान जिस माइनिंग कहते हैं वो भी वहां पर रखे हुए। उसी प्रकार से विशिष्ट प्रकार का एक बगीचा है, तो वहां पर जो ऑटोमेटिकली कुछ शिवलिंग प्रकट होते हैं। यहाँ किसी को भी कोई भी शक्ति जा नहीं सकती। अब वहां क्या होता है कि जो वहां के पेड़ है, मतलब जो विशिष्ट बगीचा मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर बगलामुखी जो पीली सरसों होती है। अब वहां की जो सरसों होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि वहां के देवी देवता बहुत बड़े होते हैं, वहां का हर चीज का आकारमान बड़ा है। तो हमारे यहाँ सरसों इतनी होती है, तो उनकी सरसों थोड़ी बड़ी हम इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी होती है। तो उस विशिष्ट प्रकार के सरसों को बगलामुखी वो विशिष्ट प्रकार के बगीचे में विधि करके, उस सरसों के ऊपर विधि करके उस जमीन में रख देती है, भूमि के अंदर। और जब मुहूर्त आता है पूजा का, तब जितनी शक्तियां होती है देवी के नजदीक, जितनी शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हर एक शिवलिंग मिलना चाहिए। तो जितनी शक्तियां होगी उतने ही शिवलिंग जो है वो उसमें से एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के रूप में। जैसे कि आप मशरूम आप जानते होंगे, तो मशरूम भी जो होता है ना एक शिवलिंग की तरह होता है। तो मशरूम जब पूरा फूलता है तब वो थोड़ा सा छाते की तरह दिखता है, परंतु उसकी जो कली होती है तो वो कली मशरूम की एक शिवलिंग की तरह दिखती है। जैसे ओरिजिनल शिवलिंग का जैसा कैसा होता है, एक मशरूम की तरह होता है। तो उसी प्रकार से वो शिवलिंग जो है वो प्रॉपर शिवलिंग भूमि से, वो सरसों का बीज और भूमि वो एक हो जाती है। और उस वहां पर जो पानी आता है वो पानी भी कौन सा आता है कि बगलामुखी अपने स्नान गृह में जो पानी उपयोग करती है, वो पानी जो है, क्योंकि बगलामुखी के शरीर से निकला हुआ वो पानी है, वो पानी कहीं ऐसे अलग जगह पे वेस्ट नहीं होता, उसका भी उपयोग किया जाता है। तो वो पानी पानी जो है, जो शरीर से निकला हुआ, मतलब जो स्नान गृह से निकलता है बगलामुखी के, वो पानी जो है इस जगह पे चला जाता है। इसलिए स्नान गृह के ही एक दिशा में नजदीक में ये बगीचा है, और उस पानी के द्वारा वो एक शिवलिंग तैयार होता है। और जब पूजा करनी है तब जितनी शक्तियां होती है वो शक्तियां वहां जाती है, और वो जो मशरूम का या फिर जो शिवलिंग है वो लाकर उस विशिष्ट मुहूर्त में पूजा करती है। तो ये जो शिवलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल्पना कर लीजिए कि ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं पीताम्बर परिधानम इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, तो मित्रों ये जो शिवलिंग है ना, इसको भी पीताम्बरा कहा गया है। हाँ, ये शिवलिंग को भी पीताम्बरा कहा गया है, क्योंकि देवी का स्वयं का है वो। और परिधान मतलब क्या है, देवी ने खुद वो परिधान किया हुआ है, देवी की खुद की वो एनर्जी है, इसलिए पीताम्बर परिधाना, देवी खुद उसमें है। और उस शिवलिंग का पूजन देवी की जो महत्वपूर्ण नजदीकी शक्तियां होती है वो करती है। तो पीताम्बर शब्द का अर्थ ये एक है। पीताम्बरा के अलग अलग अर्थ निकलते हैं मित्रों। पीताम्बरा नाम की कुछ वनस्पतियां है, पीताम्बरा नाम से देवी ने एक भक्त के लिए एक रूप प्रकट किया था, वो भी है। पीताम्बरा नाम के कुछ अलग ग्रंथ है, पीताम्बरा नाम का कुछ आयुर्वेदिक वनस्पतियां भी है, और अलग अलग शास्त्र भी है। उसमें से एक पीताम्बरा नाम का एक शिवलिंग का पूजन है, जो विशिष्ट रात्रि में, विशिष्ट मुहूर्त में देवी बगलामुखी के जगत में उसकी विशिष्ट शक्तियां जो होती है वो पूजन करती है। तो ये एक स्पेसिफिकेशन, एक नॉलेज जो है मैंने आपके सामने बताया है मित्रों।
जरूर ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये शुरुआत आपको कैसे लगी ये भी आप मुझे बताइए। ऐसा ही मैं आपको जो कहीं पर भी नॉलेज नहीं है ऐसा नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यूट्यूब चैनल हमारा शेयर कीजिए। आगे के नॉलेज के लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल हो जाइए, और जिनको शुरुआत करनी है बगलामुखी साधना के लिए वो भी हमारे यहाँ से बगलामुखी साधना के दीक्षा के लिए या बगलामुखी साधना के लिए शुरुआत कर सकते हैं मित्रों। सारे कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं मित्रों। धन्यवाद मित्रों, नवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद।